हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी का स्वागत है एवरेल द्विवेदी मैथ्स में। तो आप लोगों के लिए मैं फ्री में लेके आ चुका हूँ। क्या फ्री में लेके आ चुका हूँ रेलवे की मॉक टेस्ट सीरीज़, जिसमें क्या है मैं आपको कम से कम फाइव मॉक टेस्ट फ्री करवाऊँगा। आज तो क्वेश्चन मैंने कम लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट डीसी क्वेश्चन कितने आपके 40+ क्वेश्चन रहेंगे। 40+ क्वेश्चन, और वो भी फ्री में। और वो भी कौन से क्वेश्चन रहेंगे? बेस्ड ऑन PYQ, सारे PYQ पे बेस्ड रहेंगे। और बेस्ट क्वेश्चन मीन्स सारे टाइप कवर करिए जाएंगे इसमें, ठीक है। जितने भी टाइप हैं वो सारे कवर किए जाएंगे, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर 2024 एंड 25 एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन क्या है मैं करवाऊँगा, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी भी चीज़ का आपको चार्ज नहीं देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो माँ देवी सरस्वती के चरणों में हम लोग नमस्कार करेंगे, इनके पैर छुएंगे सबसे पहले, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। तो ये जो मंत्र आप देख रहे हैं, देखिए, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलीषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूवर्मा ते संगतो स्वस्था कर्मणि। मतलब क्या है? तेरा कर्म करने में ही अधिकार, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। मतलब कर्म करने पे ध्यान दीजिए, मीन्स क्वेश्चन को लगाने में ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए, और बाकी जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उन सभी को भूल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना है और आप लोग चाहते हैं कि PDF मिले, तो PDF कहाँ मिलेगी? ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। सर्च करिएगा PDF, फ्री PDF यहीं पे मिलेगी, ठीक है। फ्री PDF यहीं पे मिलेगी, और इस वाले की भी PDF यहीं पे मिलेगी। ओके। नेक्स्ट, तो क्या है टॉपिक का नाम अपना? रेलवे मॉक टेस्ट सीरीज़। ओके, चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। क्या बोला है कि इसमें क्या बताना है? इसमें इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक क्या है बता देंगे। इसमें क्या ही बड़ी बात है ना। क्या बड़ी बात है इसमें बताने के लिए? इजी है ना। देखो कैसे बताएंगे। देखो, हिंदी में बात करेंगे बिल्कुल। चरवट है 32, इसका मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट का ही करना है, सिर्फ इकाई के अंक का। चरवट 32, 2 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8 आ गया, 8 छंग 48। क्या आया अपने पास आंसर? 8। तो अपना आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6000 और 7000 के बीच की संख्या जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित है, मीन्स जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, किस किस के बीच हो? 6000 से लेके 7000 के बीच में हो, इन्हीं के बीच में होनी चाहिए। लेकिन डिवाइड किस किस से होनी चाहिए? 12, 21, 32 और 18, इन सभी से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। अब कैसे पता चलेगा कौन कौन सी है? तो मैंने आपको ये 18 में देखो क्या क्या आता है, 9 इंटू। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, की संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित है। चेक करते हैं। 6, 6 10 और एक 14, 5, इसका तो 5 आया, तो ये तो होगी ही नहीं। इसका 1 मिनट, हाँ, तो ये तो होगी ही नहीं। नेक्स्ट, 6 4 10 18 1 9, ये हो सकती है ना, क्योंकि बाकी भी तो चेक करना पड़ेगा। फिर 6 4 10 18 1 9, ये भी हो सकती है। 6 4 10 1, तो ये भी नहीं होगी। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी का देखते हैं बाकी का कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 21 दिखाई दे रहा है, तो 21 में क्या होता है? 7 इंटू 3। अब 9 का चेक कर लिया, तो 3 के तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो 7 का कर सकते हैं हम। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है ना। इन 2 ऑप्शन में हम चेक करते हैं, देखिए गौर से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो लास्ट से 3 डिजिट ले लो, 48 0, और जो पहला है बच्चे उसको माइनस करो, तो कितना आया? 42। अगर ये 7 से डिविजिबल है, तो 42 7 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर यही होगा। ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से पढ़िए। इसका क्या है? दशमलव प्रतिनिधित्व क्या है? दशमलव में चेंज करना है। ये तो आप लोगों को ईजिली दिखाई दे रहा है। क्या है ये? 0.05।
यही तो है। इसको चेंज करेंगे तो क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.4। इसको बदलना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 24 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और इसको माइनस करना है। किसको, इसको माइनस करना है तो इसको क्या करना है 0.24, ये माइनस करना है ना। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 0.45 आ जाएगा, 45 में से 0.24 माइनस कर दो तो 1 और 2, 0.21 आएगा अपना आंसर। देखो ये रहा 0.21, ये अपना आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या बताना है, m का मान बताना है। m का मान बता देंगे, इजी है। देखो 1 मिनट जूम कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन को इसी में सॉल्व करके बताते हैं। देखो m का मान बताना है, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। देख कैसे, देखो डिटेल में बताता हूँ मैं। 9 का मतलब क्या होता है 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3, आपस में पावर ऐड हो जाती हैं तो कितना हो गया 3 की पावर 2। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 की पावर 2 है। ये कितना है 3 की पावर 5, ये ऐड हो जाएगा। 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी होल पावर कितनी है 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 3 3 9, ये इसमें ऐड कर देंगे। ओके, अब बात करेंगे नीचे। नीचे क्या है 3 की पावर ये 1 है, देखो 3 की पावर 1, और ये कितने 81 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 है ना, इंटू 4, 4 4 16 प्लस 1 17, 17 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, देखो है ना। ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 3 की पावर 9 के। अगर वे सेम हो तो क्या होता है, पावर सेम हो जाती है तो पावर सेम कर देते हैं। ये ऊपर सभी को सॉल्व करके क्या आएगा 2m। देखो 9 5 14, 14 माइनस 17 कितना आया माइनस का 3, इक्वल कितना है 9। अब 3 उधर जाएगा तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, 2 से ये कट गया तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 6 आ गई। तो आंसर क्या हो गया अपना 6 हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को हल करो। ये क्वेश्चन को हम इसी में सॉल्व करेंगे, देखो गौर से समझना, इसी में करेंगे सॉल्व। इन दोनों को ऐड करना है, देखो इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है ना। तो 6 प्लस 6 12 में से 6 गया तो देखो यूनिट डिजिट तो 6 आएगा। तो देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, और ना ही अपना ये होगा और ना ही ये होगा, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, ये होगा। बस और चेक करने की नीड ही नहीं है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का मतलब क्या होता है बताओ जरा, हाइपोटीनियस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट पड़े हैं ना 3 4 5, ये ट्रिपलेट होते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। अब बस बाकी सभी की वैल्यू में पता ही है, निकाल देते हैं। तो इसमें रखना है, ठीक है, इसमें रखते हैं 3 इंटू, 1 मिनट पेन चेंज कर देता हूँ, 3 इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 माइनस 5 कॉस थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया ऊपर 1, ठीक है। अब नीचे की सॉल्व करते हैं, नीचे की कितनी आएगी 5। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 4 अपॉन 5 माइनस सेक थीटा गिवन ही है 5 अपॉन 3, क्या होगा कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस 5 माइनस का 1, इक्वल क्या आ जाएगा माइनस का 1। आंसर क्या हो गया अपना, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गौर से देखो, हाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा, चलो ये इसका मान किसके बराबर होगा देख सकते हो तुम लोग, सारे पी वाई क्यू हैं, सारे पी वाई क्यू। ओके, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो पी वाई क्यू ना हो। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर दूँ इसका, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो पी वाई क्यू ना हो, है ना। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, इसको इसी में सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, जल्दी बताओ जल्दी स्पीड में। 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा, इनका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की, इसको यही रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ऊपर वाली की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। रूट में चल रही है अभी, अभी नीचे की निकालनी है इसकी। अब टेन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया। अब साइन स्क्वायर ये भी क्या है, ये भी आपका साइन स्क्वायर ही है। तो जब ये नीचे आएगा और रूट हटेगा तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 6, रूट हटेगा तो साइन की पावर कितनी आएगी, साइन की पावर आएगी 1 साइन क्यूब। ओके, इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आया, इस पूरे को सॉल्व करने पे आया अपने पास साइन 1 साइन क्यूब। ओके, इस सभी को इरेज कर देते हैं। हाँ याद तो रहेगा ही क्या आया है, इसको लिख देते हैं 1 साइन की पावर क्यू मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, इंटू में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, अगर मैं आपको बेसिक से बताना चाहूँ तो कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, देखो इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बगल में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे इनका एलसीएम लिया तो क्या आ गया साइन थीटा, साइन से साइन कटा नीचे क्या बचा अपने पास साइन थीटा। ओके, समझ में आया, नीचे क्या बचा अपने पास साइन थीटा। अब एक साइन थीटा से एक मिनट, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। ओके, ये कटेगा। अब ऊपर अपने पास क्या बचा है सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप बताओ, सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा ही लिखा रहने दो। इसको सेक स्क्वायर थीटा ही लिखा रहने दो इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटा, ये 2 हो गया। अब ऊपर क्या था अपने पास सेक स्क्वायर थीटा, नीचे जो 1 साइन स्क्वायर थीटा है ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आ गया सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब मैं ये आशा रखता हूँ कि आप लोगों को इतना आता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और कॉसिक स्क्वायर 30 की कितनी होती है, और साइन स्क्वायर 45, देखो कॉसिक 30 की 2 होती है, स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगी। साइन 45 की 1/√2 होती है, तो कितनी स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगी। माइनस सेक 60 की कितनी होती है 2 होती है, स्क्वायर कर देंगे तो 2 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कटा, ये कितना आ गया 1 माइनस 2। ओके, तो आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे ही हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ही आपके पी वाई क्यू है ना, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 75 है, और साइन एक्स रेशियो साइन वाई की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी दी इन्होंने 1/√2, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45 है ना। साइन वाई की वैल्यू कितनी है 1/2, मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जल्दी बताओ 30। देखो x प्लस वाई का सम करने पे 75 हो रहा है। क्या चाहिए, x और y का रेशियो चाहिए, तो x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 30, 15 से काट दो, 15 3 45, 15 2 30, आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ बेटे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट पे चलता है, बता दिया करो कोई दिक्कत परेशानी समस्या। हाँ अपनी ही तो हुई यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारे लिए तो हो रहा है सब कुछ, और किसके लिए हो रहा है बताओ, और किसी के लिए हो रहा है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है। पढ़ो क्वेश्चन, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात कितना है 4:3 है, उनके क्षेत्रफलों का योग, तो छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। हो जाएगा, बहुत ही जल्दी होगा, बस एक बात याद रखना कि क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। देखो अगर क्या दिया गया है, हमारे भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो भुजाएं क्या क्या हो सकती हैं 4 के 3 के। अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, है ना। कितना आ गया ये 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 225। अगर हम 25 से ये काट दें तो कितने टाइम्स कट जाएगा 9 टाइम्स, मीन्स के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, मीन्स के की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, है ना। छोटे वाले वर्ग का परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है 4a, a की वैल्यू कितनी है 3k, और k की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 3 ज़ा 3 3 का 9 चौको 36, आ गया आंसर। कितनी देर लगी है, बिल्कुल देर नहीं लगेगी भाई साहब, करते तो चलो हमारे साथ, एक से एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको। देखो क्या बोला है, 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर आयाम वाले कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करो, और ये भी PYQ है, RRB NTPC में आया था 2020 में, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है, पढ़ लिया है, करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, L² प्लस V² प्लस H²। इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं, चलो 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिरका 900, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 10 का स्क्वायर 100, कितना आ गया 1225। ये किसका स्क्वायर होता है 35 का, ओके। अपना आंसर क्या होगा 35 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, मैं जूम करता हूँ। दी गई आकृति में दिखाई देने वाले फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अब देखो गौर से समझना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। जूम थोड़ा कम कर दो। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी रही होगी 13 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी लेंथ 15 सेंटीमीटर और ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी रही होगी 7 सेंटीमीटर, ओके। अब सब कुछ क्लियर है। देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, हाँ ध्यान से समझना। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। एक अपने पास ये बना, ठीक है, एक बॉक्स ये बना, ठीक है, एक ये बना पृष्ठीय, एक ये बना, ओके, एक ये बना,
और एक ये बना, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इन सभी का निकालेंगे, ठीक है, मैं नाम वाम नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, ध्यान से देखो। पहले का देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा 105, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, एक मिनट मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। हाँ 105, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, जल्दी बताओ भाई साहब, टाइम नहीं है बेटे। 13 कितना होता है 104, इतनी क्या दिल लगा रहे तुम। हाँ, और फिर किस किस का, 7 और 5 का, ठीक है, दिखा चुका हूँ मैं पहले ही। 57 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर 57 फिर 35, 13 पंचे 13 65 और 8 40, इन सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना क्या आंसर। कहाँ है ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या को 7 गुना करने पर इसकी परिधि इसकी पूर्व की परिधि की कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि पहले क्या है, आर कितनी थी 7, फिर उन्होंने क्या किया 7 गुना कर दी, 49 हो गई। ओके, अगर पहले आर थी, या इतना नहीं, पहले अगर रेडियस आर थी तो अब कितनी हो गई, 7 गुना कर दी तो कितनी हो जाएगी 7r हो जाएगी। परिधि पहले कितनी थी 2πr थी, ये भी कितनी हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 14πr। कितनी बढ़ गई, 7 ही तो बढ़ गई। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अपना 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये भी PYQ था और PFSI का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि 1/x + 1/y + 1/z का मान बताना है। बता देंगे, ग्रुप डी का है, इवनिंग में आया है। ओके, चलो देखो, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें, ध्यान से देखना, तो इसको मैं से लिख सकते हैं 15x/x - 9/x लिख सकते हैं, x कट जाएगा। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, मीन्स 15 15 15 आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने आ गए 45। माइनस हम कॉमन ले लेंगे 9, अंदर क्या बचेगा 1/x + 1/y + 1/z, और ये किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके 0 के। ओके, इसको हम ले जाएंगे उस साइड, तो कितना आ जाएगा ये 45। अगर हम इसको इसी में कर देते हैं, अगर हम इसको उस साइड ले जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 45 इक्वल हो जाएगा 9 से काट देंगे, 9 पन्ना 45, तो x + y + z की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आंसर आ गया अपना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। मूल क्या होते हैं कि 3 को पहले क्या करना है, 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 ज़ा 3। अब 3 को ऐसे ब्रेक करो कि जिनका क्या है सम करने पे कितना आए 3 आए, सम करने पे -4 आए, तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं 1 × 3। अब कैसे -4 आएगा, जब हम -1 लेंगे और -3 लेंगे तभी तो आएगा -4। ठीक है, -3 और -1 लेंगे तो -4 आएंगे, और इसके फैक्टर क्या होंगे, जब हम इसके साइन बदल देंगे तो क्या होगा +1 और +3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे आंसर, देखो ये रहा। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं। यदि 6x² माइनस, अच्छा तो समीकरण के दो मूलों का गुणनफल बताना है। देखो बेसिक क्या होता है, इसने बोला है कि मूलों का गुणनफल बताना है, ये लेवल 5 का है। ठीक है, 12/6/2022 की शिफ्ट 1 में आया था। क्या बोला है कि मूलों का गुणनफल बताना है। मूल क्या होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। मूलों का योग पूछता तो अल्फ़ा + बीटा हो जाता माइनस का v/a। इसने पूछा है मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फ़ा × बीटा, क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। अब हमें c की वैल्यू बतानी है और किसकी a की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इक्वेशन देखो आप,
6y² माइनस का 13y प्लस का 6 इक्वल 0। अब ये किससे कंपेयर की जाती है, ax² प्लस vy प्लस c। अब इसमें c की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 6, 6 से 6 कटा क्या आया 1, तो आंसर क्या होगा 1। ओके, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x की वैल्यू इतनी है तो x माइनस 7² का मान ज्ञात करना है। ये देते हैं, सबसे पहले इसका क्या करो, रैशनलाइजेशन करो। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जिससे क्या है नीचे मल्टीप्लाई, नीचे है उसी से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साइन पलट के। जब साइन पलट के करोगे तो ये बन जाएगा नीचे a² माइनस v² का होल स्क्वायर, जिससे अभी सॉल्व कर देंगे, और ये ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस v का होल स्क्वायर। तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो डायरेक्ट लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, बीच में प्लस का साइन था तो 2 दूनी 4 रूट 3, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 का 3 माइनस का 1, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। x की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, ये रही x की वैल्यू। अब ये इसमें पुट करना है। ठीक है, इसमें पुट किए देते हैं, x माइनस 7² x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 7 स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, 4 रूट 3 का स्क्वायर पता ही है, 4 चौको 16 3 48, तो ये आ गया अपने पास आंसर। ओके, ये रहा आंसर। ये भी लेवल 6 का था, अरे ये क्या किया हमने, ये लेवल 6 का था, एक मिनट, हाँ ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्या है, यदि x समीकरण, देखो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये क्या है फॉर्मूला बन रहा है किसका, a² माइनस 2ab प्लस v। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी एनटीपीसी में आया है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, a माइनस वी का होल स्क्वायर का मतलब, एक मिनट, हाँ किसका, एक मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल 0। तो x माइनस 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, तो आंसर क्या हो गया अपना 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा देर नहीं लगानी है, हल्के हल करते चलना है। ओके, आप लोग क्या करिए, पहले थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करें वीडियो। ठीक है, खुद से सॉल्व करके देखो, जब खुद से सॉल्व ना हो फिर मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, पॉज करो और फिर चलते हैं, करके देखो। ये वाला क्या करें कि y का 2/3 z का 8/15 है। क्या है, y का 2/3 इक्वल z का 8/15 है। तो z को हम इधर लेते आते हैं और 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम 4 टाइम्स, 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो y अपॉन z की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। यही तो चाहिए थी y और z का रेशियो, आ गया आंसर 4/5। ठीक है, एक मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ और ये भी देखो लेवल 6 का था, ये लेवल 6 का था। ठीक है, वाई जेड का पता करना था। अगले आगे पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन की, दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए रेशियो 24 प्रपोर्शन 24 रेशियो बी और ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो 192 और ए प्लस बी का मान बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जो मीन टर्म का मल्टीप्लाई होता है, मीन टर्म का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। मीन क्या होते हैं अंदर अंदर के, मीन होते हैं आपके अंदर अंदर के, और एक्सट्रीम क्या होते हैं बाहर बाहर के। तो a इंटू वी की वैल्यू कितनी आ गई 24 इंटू 24 मीन्स 576। अब मीन अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो v² की वैल्यू कितनी आ गई a इंटू 192। ठीक है, a इंटू 192। अब
इससे अगर हम फाइंड करें तो a प्लस बी का मान निकालना है। क्या निकल आएगा इजीली? बहुत ही इजी निकल के आएगा। देखो गौर से समझो। पेन चेंज कर देता हूँ। देखो ए की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, अगर हम यहाँ से वी की यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 576 अपॉन, जल्दी बताओ, 576 अपॉन बी इंटू 192। अब v का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v का क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 है ना, तो 8 इंटू 3 3 9 इंटू 192 को कैसे लिख सकते हैं? देखो इतना सब करने की कोई नीड नहीं है। देखो क्या गौर से, ये क्या हो गया अपना 24 इंटू 24। 192 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 8, ठीक है। तो 24 बी की वैल्यू क्या आएगी? 24 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 3 का पेयर है, और 24 के साथ क्या आ जाएगा? 8 का निकालेंगे क्यूब, रूट क्यूब, तो 2 आ जाएगा। 24 दूनी 48, ठीक है। बी की वैल्यू आई गई तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखो ए इंटू वी कितना था? 576 था, दिखाई दे रहा है, ए इंटू वी 576। अगर वी की वैल्यू 48 है तो 24 दूनी 48, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो कितना आएगा? जल्दी, अब तो ये तो बता ही सकते हो तुम लोग, 60 आ जाएगा। और कितना आएगा? आंसर आ गया अपने पास 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जूम कर दिया है मैंने, गौर से देखो। किरण की बचत और व्यय का अनुपात क्या कह रहे हैं कि किरण की जो बचत है और जो व्यय है उसका अनुपात 7:3 है। अगर उसकी मासिक आय, ठीक है, और बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 में विभाजित किया गया, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत होगी? तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? म्यूचुअल फंड की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर इसका बचत और व्यय कितना है? 7:13 है, तो इनकम कितनी रही होगी? इनकम 20 रही होगी, है ना। रेशियो में है तो इसको सर्कल में अंदर कर देंगे। 20 की वैल्यू कितनी है? 1,80,000, तो मतलब कितने से? 90,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9,000 से 9 दूनी 18, तो 9,000 गुणा कर देते हैं। अब उसने क्या कहा कि जो बचत हो रही है, बचत कितनी हो रही है? बचत हो रही है 7, और वो भी किस किस में डिवाइडेड है? 4:3 में। अब 4:3 में क्या है? अपना म्यूचुअल फंड है और इक्विटी है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम करने पे 7 आ रहा है, इस वजह से ये दोनों इक्वल है। इस वजह से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 9 चौको कितना हो जाएगा? 9 चौको 36,000। तो ये अपना आंसर आ गया, 9 चौको 36,000। और देखो भाई साहब, लेवल 3 का है, हल्के फुल्के नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो सोचो हल्के फुल्के क्वेश्चन करवा रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सचिन और सहवाग के पास कुल 950 कितने हैं? कुल 950 रुपये हैं। मीन्स अगर हम बात करें, जो सचिन है, सचिन को SCH से डिनोट कर देते हैं, और प्लस सहवाग को, तो टोटल कितने इनके पास? 950 रुपये। सहवाग से किससे? सहवाग से 250 रुपये लेने पर, 250 ले लिए इसने, उतनी ही राशि जितनी कि सहवाग के पास, क्या कह रहे हैं? जितनी सहवाग के पास पहले से थी, है ना, अब उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। उन राशि को अनुपात ज्ञात करो जिसमें प्रारंभ में सहवाग और सचिन, इन सहवाग और सचिन की पता करना है। ठीक है, करते हैं। अगर हम इसको क्या करें, दोनों में आधा आधा डिवाइड कर दे, तो सचिन के पास कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ, सचिन के पास कितनी आ जाएगी अगर हम दोनों को आधा आधा डिवाइड करते हैं? तो सचिन के पास भी 475 होगी, सहवाग के पास भी 475 होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसने इससे 250 रुपये अधिक लिए हैं, तो इसको भी हाफ हाफ कर देते हैं। इसके पास कितनी आ जाएगी? 125, और इसमें से 125 कम कर देते हैं, तो इसके पास कितनी बची? जल्दी बताओ, इसके पास बची 350, और इसके पास कितने हो गए? जल्दी बताओ, 600। तो ये आ गया सहवाग और सचिन का रेशियो। हमें क्या बोला था?
सहवाग और सचिन का बताना है। 1 मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो 600 और 350, यही तो बोला था। इसको अगर हम कट कर दें तो बताओ क्या आएगा। पहले तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर 5 से कट गया ये 7 बार, 35 और ये कट गया 12 बार। तो आंसर क्या होगा अपना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गौर से। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तो बी ए से क्या कह दिया इन्होंने कि बी जो है वो ए से 25% अधिक, ध्यान से पढ़ो, अधिक कुशल है, अधिक। अगर हम 25% की फ्रैक्शन निकालें तो क्या होती है, 1/4। अगर अधिक कुशल है कौन, बी ए से, तो ए की वैल्यू 4 होगी और वी की वैल्यू कितनी होगी, 5, क्योंकि एक अधिक कुशल है। ओके, समझ में आया क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी का आ गया तो टाइम का क्या होगा, 4:5 होगा। उल्टा होता है। और ए और बी किसी कार को मिल गया कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। अगर ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5। एफिशिएंसी कितनी है, 9, और 8 दिन में कर रहे हैं तो 8 9 72, ये आ गया अपना टोटल टाइम। ठीक है, तो ए अकेला उसी कार को कितने दिन में करेगा, ए की निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर दो, है ना। ए का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 18 चौको 72, आंसर 18 आंसर होगा। देखो कहाँ पे 18, ये रहा, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 8 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। देखो 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। वहीं पे 6 पुरुष और 8 महिलाएं से 14 दिन में बना सकते हैं। तो एक महिला को अकेले बनाने में कितना समय लगेगा, महिला की एफिशिएंसी निकालनी है। इजी है। देखो 8 मेल और 12 महिलाएं, क्या कह रहे हैं कि 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को क्या है 10 दिन में करते हैं, उतना ही काम। तो मैं क्या कह रहा था कि वर्क तो दोनों लोग उतना ही कर रहे हैं ना, दिन अलग अलग ले रहे हैं और क्या है लोग अलग अलग हैं। अब क्या है, 6 मील 6 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, बताओ ज़रा। 14 दिन में कर रही हैं, लिख दो 14। ये एक दूसरे की इक्वल कर दो, काट दो, 2 से कट गया ये 5 बार और 2 से कट गया ये 7 बार। अब मेल मेल अलग कर लो, फीमेल फीमेल अलग कर लो। मैं डायरेक्ट करूँगा। देखो 8 5 40 मेल और 6 42, तो 2 मेल आ गए इधर। ठीक है, ये फीमेल थी। ओके, 12 पंचे 60 और 7 8 56, तो ये कितनी आ गई, 4 फीमेल आ गई। यहाँ पे मैं थोड़ा गलती से लिखना भूल गया, ये 8 फीमेल हैं। ओके, तो अगर हम इनसे काट दें तो 2 मेल अपॉन फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:1, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो एक महिला को अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क किसी से भी निकाल लो, इससे निकाल लो टोटल वर्क। ठीक है, इससे निकाल के दिखा देता हूँ, क्या ही बड़ी बात है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ देखो 10 8 मेल प्लस 12 फीमेल, 10 मेल की क्या है एफिशिएंसी 2, तो 8 दूनी 16 प्लस फीमेल की 12, तो कितना आ गया 16 और 12 कितना आ गया 28, 280 आ गया टोटल वर्क। बोला है एक महिला, तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 1 डिवाइड बाई 1, महिला की एफिशिएंसी टोटल डेज कितने आ गए 280 डेज। ओके, ये हो गया अपना आंसर 280 डेज। नेक्स्ट, एक संख्या क्या क्या कह रहे हैं 82% और उस संख्या का 90% क्या होगा। इजी है, क्या है 82% की वैल्यू कितनी है 7 3 8 और 90% की निकालनी है ना। अगर मैं यहाँ से 8% की भी वैल्यू निकालूँ, 8.2% की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी 73.8, है ना। अगर इसकी 8% की भी वैल्यू निकाल दूँ तो एज अ अप्रोक्स तो कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स में 72 आ जाएगी। तो 90% की कितनी होगी बताओ, खुद ही सोचो। 8 2 10, 7 3 10, 810 के करीब होगी। तो अपना आंसर क्या होगा 810। ठीक है, इसको हम अप्रोक्स भी कर सकते हैं। जब हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि इतनी दूर दूर हैं तो हम अप्रोक्स ही करेंगे। ओके,
समझ में आ रहा है तुम लोगों के? नहीं आ रहा है? जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो और समझो। एक कक्षा में क्या कह रहे हैं, लड़कियों और लड़कों का अनुपात वह है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताना है। लड़कियों का बताना है तो गर्ल्स ऊपर आएंगे और टोटल नीचे आएगा। तो लड़कियां कितनी हैं बताइए? लड़कियां 13 हैं और टोटल कितना है 25। 1/25 को अगर हम परसेंटेज में बोलें तो कितना होता है 4%। 13/25 कितना होगा, दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौको 52, आंसर 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 मिनट, हाँ ये अनुपात याद रखना और कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत। हाँ, एक कक्षा में 3600 छात्र, ये भी क्या है PYQ है, जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी और 4% शतरंज खिलाड़ी हैं, शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हमें क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या ज्ञात करनी है तो इन सभी को बाकी में से माइनस कर दो, है ना। तो 82, 7 और 4 कितना हो गया, 7 2 9 4 13, 93। तो बचे कितने क्रिकेट के 7% बचे। अब 7% किसका निकालना है, 3600 को। 20 से परसेंटेज कटा और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7 या 21 अच्छे 42। तो सी कितना आ गया अपना आंसर, 252 अपना आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या में पहले 20% की कमी कर दी गई, फिर 15% की वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। प्राप्त संख्या जो है वो वास्तविक संख्या से कितनी है, 64 कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 1/5 क्या कर दी गई, कम कर दी गई, मीन्स 5 से 4 कर दी रेशियो में। ओके, फिर क्या किया, 15% की वृद्धि कर दी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो 20 से क्या कर दी, 23 कर दी। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दो, 4 से काट दिया 5 बार, क्या आ गया, 5 25 रेशियो 23। कितने की कमी होगी, 2 की। जो 2 की कमी हुई है वो है 64, मीन्स कितने बार, 8 टाइम्स। ओके, क्या पूछा, वास्तविक संख्या पूछी है तो 25 की वैल्यू पूछी है। 25 अट्ठे कितना हो, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। 2 की वैल्यू 64 है ना, तो कितनी आ जाएगी, 32, है ना। 32 से गुणा हुआ होगा, तो 25 की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो 25 में भी क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 25 गुणा 32 होता है 800, तो अपना आंसर आ गया 800। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, वास्तविक संख्या निकालनी थी। ठीक है, ये याद रखना कि वास्तविक संख्या निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापारी ने अपने 3/5 का मतलब होता है 3/5। क्या होता है, 3/5 मीन्स टोटल कितना हुआ होगा, टोटल हुआ होगा 5, उसमें से वो 3वां हिस्सा है। 3वां हिस्सा कितने, 25% लाभ पे बेचा उसने, 25% लाभ पे बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 25% लाभ पे बेचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ है तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या कह रहा है, शेष लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मतलब 0 पे शेष कितना है, 2, रेशियो ले लेते हैं। शेष कितने पे, 0% पे बेचा है उसने, तो पूरे सौदे में उसका लाभ बताओ। तो इनका क्या है, डेविएशन कर देते हैं। 25 दिया 75 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर दो 0% अपॉन में टोटल कितना था 5, कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो गया अपने पास, 15% का प्रॉफिट हो गया। आंसर क्या आ गया, 15% लाभ। ओके, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। ओके, अब बताइए, देखो नेक्स्ट जो सेशन है अपना क्या हो सकता है, कोई टॉपिक गैस कर सकता है, आप लोग चाहें तो गैस करिए, है ना। नेक्स्ट सेशन अपना किस बारे में होगा, कोई गैस है, बताइए, कोई गैस है तो बताइए। और लाइक करना ना भूलें, है ना। ये जो आप लोगों को सुंदर सुंदर सच गोरे गोरे से चेहरे हैं,
है ना, ये सुंदर सुंदर चेहरे हैं, इससे क्या करना है, कमेंट लाइक, है ना, और शेयर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और का क्या बात है, कांटेक्ट और पीडीएफ। ये रहा कांटेक्ट, यहीं पे मिल जाएगी पीडीएफ। ओके, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम में ईजिली। सर्च ना कर पाता हो कोई तो क्या करना है, स्कैन कर लेना है, स्कैन कर लेना, आ जाएंगे। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, हृदय से, दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या करना नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, धन्यवाद। देखो मैं इसको फिल कर देता हूँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, नेक्स्ट टॉपिक पे। और क्या करना है, मॉक टेस्ट जो मैंने वादा किया था वो मॉक टेस्ट में करवाऊँगा। ओके, और अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों का जो फाउंडेशन बैच है वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों की, लेकिन उम्मीदें मत भूलिए, मैं करवाऊँगा ज़रूर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बाद में।